पत्थरों को पूजने वाले हमसे नाराज हैं। तुम हमें एक प्रमाण दे दो कि पत्थर भगवान हैं। हम आपको 1000 प्रमाण देते हैं कबीर साहब भगवान हैं। आज तक पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी की औकात नहीं है जो सदग्रंथों के आधार पे ज्ञान बताया हो। और भारत वर्ष के जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे हमारा एक ही कहना है, अभी भी टाइम है, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। और ये छोटे मोटे चमत्कार दिखा के भोली भाली जनता को अपने पीछे न लगाएं। खुद भी नरक में जाएंगे, दूसरों को भी नरक में लेके जाएंगे। Wake up to reality. सबसे पहले तो भाई मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर हम लोग पत्थरों को भगवान तक पहुंचने का एक जरिया मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनमें तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि पत्थरों में भगवान नहीं है इसलिए उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हारा जो सतलोक आश्रम है वहाँ पर तुम्हारे परमेश्वर कबीर की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सारे जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिनकी तुम अंधभक्तों की तरह पूजा कर रहे हो, तो क्या उनमें भगवान है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो कभी दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। और अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए कि क्या पत्थरों में भगवान है तो उसका प्रमाण भी मैं तुम्हारी ज्ञान गंगा पुस्तक में बता दूंगा, जहाँ पेज नंबर 9 में तुम्हारे मंदबुद्धि संत ने लिखा हुआ है कि मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईश्वर कण कण में है। तो तुम्हारे रामपाल के अनुसार अगर ईश्वर कण कण में है तो वो जो पत्थर की मूर्ति है उसमें भी भगवान होंगे, तो फिर उनकी पूजा करने में गलत क्या है? और तुम मेरी इस बात का खंडन भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुमने मेरी इस बात का खंडन करने की कोशिश की तो तुम गुरुद्रोही सिद्ध हो जाओगे। और साथ ही मैं तुम्हें अपने ही शास्त्रों से यह प्रमाण दे दूंगा कि ईश्वर का जो मूल स्वरूप है वो अव्यक्त, निराकार और सर्वव्यापक है, समझे? और थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोल कर रखो भाई। अगर वेदों में ब्रह्म को, भगवान को किसी भी पर्टिकुलर नाम से संबोधित किया जा रहा है तो क्या उस नाम के किसी भी राह चलते व्यक्ति को तुम भगवान मान लोगे क्या? उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं जानोगे क्या? और नाम भी सेम नहीं है, मिलता जुलता नाम है। वहाँ पर कबीर नहीं कबीर देव लिखा है। अब यहाँ पर तुम कहोगे कि कबीर का अर्थ कबीर होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका हिंदी अर्थ सर्वज्ञ है, समझे रामपाल के नपुंसक चेलो।